नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है ना, वो हिंदी प्रैक्टिस सेट की 12वीं वीडियो है। ठीक है दोस्तों इसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुल 10 प्रश्न और मुझे उम्मीद है कि आप इन 10 प्रश्नों के बिल्कुल सही उत्तर देंगे। तो दोस्तों मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब है, तो आप टेंशन मत लेना। थोड़ा अगर आवाज़ सही ना हो पाए तो आप पढ़ लेना और बिल्कुल सही उत्तर देने की कोशिश करना। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान देना, आपका जो पहला प्रश्न है वो है इनमें से कौन सी, यानी कि यहाँ पे कौन सा होना चाहिए, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, कौन सा शब्द जो है कालवाचक अव्यय है। ठीक है दोस्तों ये भी ध्यान देना, अगर पूछा जाए आपसे कि अव्यय में कितने भेद होते हैं तो आप बता देंगे भैया अव्यय में 3 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों ध्यान देना, अव्यय में कौन अव्यय है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए क्या दिया गया है, वहाँ कहाँ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी है आपका वह पेड़ के नीचे है। ऑप्शन सी है आपका अब से ऐसी बात नहीं होगी, और ऑप्शन डी है शोभन उधर गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको बताना है कि किसमें कालवाचक अव्यय है। ठीक है दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जा रहे होंगे ऑप्शन सी की तरफ, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आपके अगले प्रश्न पढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 है इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि समूहवाचक संज्ञा कौन सा है, ये आपको बताना है दोस्तों क्या ऑप्शन ए है मिठास, कि ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी सभा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको पता है समूहवाचक शब्द हम संज्ञा उन्हें कहते हैं जो समूह का बोध कराता हो, जो मतलब कई लोग हों या कई संगठन जुड़ा हुआ हो, मतलब एक से या दो से अधिक जो लोग होते हैं उन्हें हम समूहवाचक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप सभी लोग जा रहे होंगे सभा, क्योंकि सभा एक दो में नहीं होती, कई सारे लोग यहाँ पे होते हैं तब जाके सभा होती है। और दोस्तों यहीं पे बात करें अगर मिठास, तो भैया हमारा मिठास जो है ना वो हमारा क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, अगर अगर और ध्यान दीजिए इसमें सोना लिखा गया, तो सोना हमारा क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा हमारा द्रव्यवाचक। ठीक है, क्योंकि द्रव्य के अंतर्गत हमारे ठोस द्रव गैस सभी इसी में आते हैं, जो ये चीज़ के रिलेटिव होंगे वो हमारा द्रव्यवाचक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 है इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। अब दोस्तों ध्यान देना, अभी मैंने बात की कि भाववाचक संज्ञा के बारे में बताया अभी आपको कि जो मिठास है वो भाववाचक है। तो दोस्तों आपको इसमें बताना है कि इसमें से कौन सी है जो भाववाचक संज्ञा है। दोस्तों क्या लंबाई है, या फिर बी ऑप्शन सभा है, ऑप्शन सी घर है, या ऑप्शन डी श्याम है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए मैंने अभी आपको बताया कि सभा जो है ये समूहवाचक है। ठीक है दोस्तों, ये तो बिल्कुल आपका गलत हो गया। अब आपके पास बचे 3 ऑप्शन, तो बताइए इन 3 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग जा रहे होंगे लंबाई की तरफ। ठीक है दोस्तों, जो कि एक भाववाचक संज्ञा है। आप पूछते हैं भैया कितनी लंबाई है, तो है अरे लंबा, तो लंबाई जो है हमारी वो क्या है भैया, भाववाचक संज्ञा हो गई। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आपके अगले प्रश्न पढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 है श्याम सोता है कौन सी क्रिया है। दोस्तों आपको बताना है, क्या ऑप्शन ए हो जाएगा सकर्मक क्रिया, या ऑप्शन बी हो जाएगा अकर्मक क्रिया, या फिर ऑप्शन सी होगा हमारा दोनों, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग इसका बिल्कुल सही जवाब देने वाले हैं। तो दोस्तों ध्यान देना, इसमें श्याम सोता है, श्याम क्या सोता है, आप क्या लगा दीजिए क्या सोता है, तो आप बता सकते हैं कि क्या सोता है। नहीं नहीं नहीं, अगर वो पढ़ता होता तो आप बताते कि क्या पढ़ रहा है, भैया पुस्तक पढ़ रहा है, उपन्यास पढ़ रहा है, तो हम बता सकते थे, तो वो हमारा सकारात्मक होता, सकारात्मक क्रिया होती, सॉरी। लेकिन यहाँ पर कह रहा है क्या कोई अर्थ निकल के आ रहा है, नहीं निकल के आ रहा है मेरे दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोग ऑप्शन बी की तरफ जा रहे हैं, जो कि हमारा अकर्मक क्रिया है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और हमारा आज का अगला प्रश्न है 5वां नंबर। इनमें से कौन सी शब्द, यानी कि कौन सा शब्द होगा दोस्तों, कौन सा शब्द तत्सम से नहीं बनाया गया है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, तत्सम से हिंदी बनाया गया है। ध्यान देना, तत्सम शब्द है उससे हिंदी बनाया गया है, कौन सा है, तो आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, तो दोस्तों कौन सा विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ये बताइए हमें, ध्यान देना दोस्तों। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं आम का जो संस्कृत शब्द है वो हो जाएगा हमारा आम्र। ठीक है, आम्र से बनाया गया है आम। तो दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 है इनमें से कौन सी, यानी कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। दोस्तों आपको बताना है, तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है ये आपको बताना दोस्तों ध्यान देना, क्या ऑप्शन ए होगा, या ऑप्शन बी, सी, या फिर डी होगा। ठीक है दोस्तों, आप हमें बताइएगा जरूर। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अदालत चल रही है। ठीक है, तो ये हमारा किसका बोध करा रही है भैया, ये हमारा स्त्रीलिंग का बोध करा रही है। लेकिन गिलास में पानी है, या गिलास टेबल पर रखी है तो नहीं कहेंगे ना, रखा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा भैया, पुल्लिंग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 है
कान कतरना, ठीक है दोस्तों, कान कतरना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो भैया कान कतरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है यही हमको बताना है और विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। क्या दोस्तों ऑप्शन ए होगा बहुत आदर करना, या ऑप्शन बी होगा बहुत तेज दौड़ना, या फिर ऑप्शन सी होगा सोच विचार में पढ़ना, ठीक है, सोच विचार में पढ़ना, या ऑप्शन डी हो जाएगा आपका दोस्तों बहुत चालाक होना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग जा रहे होंगे ऑप्शन डी की तरफ, बहुत चालाक होना। कि यह पूरा कान कतर डाए यहाँ, जानता है मतलब हमारी भाषा में कही जाती है कि कान पूरा कतर डाए, मतलब बहुत चालाक होना। बहुत चालाक जो लोग होते हैं बहुत सूझबूझ के काम लेते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 8 है, इनमें से कौन सी यानी कि कौन सा शब्द कर्म कारक है, ठीक है दोस्तों, कर्म कारक है। देखिए दोस्तों कर्म की जो विभक्ति है वो क्या है, को है, ठीक है, कर्ता ने कर्म को है दोस्तों, ध्यान देना। तो दोस्तों पहले देखेंगे हम किस विकल्प में को है। दोस्तों लड़का पेड़ से गिरा तो इसमें को है नहीं दोस्तों, ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी हरि मोहन को 10 रुपये देता है, हाँ भैया इसमें का है, हम इसको भी सही मान के चलते हैं। ऑप्शन बी सी देखेंगे तो पेड़ से फल गिरता है, इसमें से का प्रयोग किया गया जो कि बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन डी ध्यान देंगे दोस्तों तो इसमें भी का जो है को प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों ध्यान देना, हरि मोहन को 10 रुपये देता है, मोहन को 10 रुपये देता है, लेकिन ध्यान दें दोस्तों ये स्वयं पर जो कार्य करा जाए वही होता है कर्म, कर्म स्वयं पर किया जाता है, ठीक है। तो मैंने हरि को 10 रुपये दिया, ठीक है, मैंने हरि को 10 रुपये दिया, सॉरी मैंने हरि को बुलाया। तो बुलाया दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। इनमें से कौन सी जातवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। तो दोस्तों आपको बताना है कि पहले वो जातवाचक संज्ञा थी, उसको चेंज करके भाववाचक संज्ञा बनाया गया है और विकल्प में दे दिया गया है। तो दोस्तों क्या ऑप्शन ए हो जाएगा आपका कठोरता, या ऑप्शन बी होगा अपनाना, ऑप्शन सी सजावट, या फिर ऑप्शन डी बुढ़ापा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए बुढ़ापा हमारा जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले बूढ़ा था उसमें आपा जुड़ गया तो वो बुढ़ापा हो गया, जो कि हमारी भाववाचक संज्ञा है, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा में आती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम आपके आज के लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा आज का 10वां प्रश्न है। इनमें से चोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट आउट कर लेना क्योंकि ये आपकी प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जा सकती है दोस्तों। तो दोस्तों चोर का हमको पर्यायवाची शब्द बताना है कि ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी होगा, या फिर ऑप्शन डी। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।